हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमेगा टेक। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेप्स ऑफ नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस के 7 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द टास्क, सेकेंड इज असेंबल द रिलेवेंट नॉलेज, थर्ड है डिसाइड ऑन अ वोकैबुलरी, फोर्थ एनकोड जनरल नॉलेज अबाउट द डोमेन, एनकोड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंस्टेंस, पोज क्वेरीज टू द इन्फ्रेंस प्रोसीजर एंड डीबग द नॉलेज बेस। इन 7 स्टेप्स के बारे में डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का, और नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है आइडेंटिफाई द टास्क। डिजिटल सर्किट्स में ऐसे बहुत सारे रीजनिंग टास्क हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। हाईएस्ट लेवल पे मींस प्राइमरी लेवल पे हम सर्किट की फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। सर्किट की फंक्शनैलिटी चेक करने का मतलब होता है सर्किट को वेरीफाई करना, सर्किट एक्चुअल में प्रॉपरली ऐड है या नहीं, उसमें जो भी गेट्स हैं उनका इनपुट और आउटपुट कैसे होगा। सेकेंड लेवल पे, सेकेंड स्टेज पे हम सर्किट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सर्किट का स्ट्रक्चर से यहाँ पे मतलब है कि किस तरीके से गेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसमें कोई फीडबैक लूप है या नहीं। तो इस तरीके से हम टास्क आइडेंटिफाई करते हैं। जो ये स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द टास्क, ये सिमिलर होता है जो हमने पीस पहले डिस्कस किया था, PEAS। जब हम एजेंट डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स के बारे में देखते हैं। उसी तरीके से जब हमें कोई गोल अचीव करना है, कोई प्रॉब्लम हमें दी होती है, तो सबसे पहले हम टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो भी नॉलेज हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड स्टेप है असेंबल द रेलिवेंट नॉलेज। इस स्टेप में हम डिजिटल सर्किट से रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट नॉलेज है वो कलेक्ट करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि गेट किस तरीके से काम करते हैं, इनपुट सिग्नल्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के गेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट। इनमें 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, जबकि नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट टर्मिनल होता है। सभी गेट्स में एक आउटपुट टर्मिनल होता है। सर्किट्स जैसे कि गेट्स हैं, इनमें इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। तो इस तरीके से जो भी बेसिक रेलिवेंट नॉलेज है गेट्स के बारे में, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स के बारे में, ये सभी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इररिलेवेंट नॉलेज भी होती है जिसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि ये हमारे एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइज, शेप, कलर और कॉस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जैसे कि हम गेट्स यूज करते हैं तो उनका क्या कॉस्ट है, या फिर जो हम वायर्स यूज करते हैं उनका क्या साइज है, क्या शेप है, क्या कलर्स है। तो इस तरह के जो इंफॉर्मेशन है, इस तरह की जो नॉलेज है वो इररिलेवेंट नॉलेज में आएगी क्योंकि उसका हमारे एनालिसिस से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड ऑन अ वोकैबुलरी। इस स्टेप में हम फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मींस प्रीवियस स्टेप में हमने जो भी सर्किट्स, टर्मिनल्स, सिग्नल्स एंड गेट्स डिस्कस किए थे उनको हम फंक्शंस, प्रेडिकेट्स एंड कांस्टेंट्स की हेल्प से फॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि गेट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, then each gate is represented as an object named by a constant। तो कोई भी गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट नेम से करेंगे, जैसे कि गेट, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है x1, जिससे ये शो होगा कि x1 जो है वो एक गेट है। अब हर एक गेट अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका एक बिहेवियर होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे, और हर एक गेट का फंक्शन अलग होता है। एंड गेट का अलग फंक्शन होगा, और गेट का अलग फंक्शन होगा।
तो यहाँ पे हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमने लिखा हुआ है टाइप x1 इज इक्वल टू एक्स और, तो इसका मतलब है कि जो भी x1 है वो एक्स और गेट है। इसी तरीके से हम बाकी के गेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिमिलरली हम सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं प्रेडिकेट सर्किट C1। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे टर्मिनल्स को। टर्मिनल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेडिकेट टर्मिनल ब्रैकेट में x, और जो भी टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स का मतलब होता है कि इनपुट टर्मिनल्स एंड आउटपुट टर्मिनल्स। तो हर एक गेट में इनपुट टर्मिनल्स भी होंगे और आउटपुट टर्मिनल्स भी होंगे, और किसी भी गेट में मोर देन वन इनपुट टर्मिनल्स हो सकते हैं, इसी तरीके से कई आउटपुट टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो इनपुट टर्मिनल के लिए हम यूज करते हैं IN, और अगर हमने लिखा हुआ है IN1, x1 तो ये डिनोट करता है फर्स्ट इनपुट टर्मिनल को, और x1 लिखा हुआ है इसका मतलब गेट x1 के लिए। जैसे कि अगर हम लिखते IN2, x1 तो उसका मतलब होता कि सेकेंड इनपुट टर्मिनल फॉर गेट x1। सिमिलरली हम जब आउटपुट टर्मिनल के लिए यूज करेंगे तो हम लिखेंगे आउट, जहां पे हमने इन लिखा है उसके प्लेस पे हम आउट लिखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है एरिट्री C, I, J, जहां पे C है सर्किट के लिए, I का मतलब होता है इनपुट एंड J का मतलब होता है आउटपुट टर्मिनल। नेक्स्ट हम देखेंगे कनेक्टिविटी। जब हमें कनेक्टिविटी बताना है, मींस जब हमको टू टर्मिनल्स को कनेक्टेड बताना है, तब हम लिखते हैं कनेक्टेड, प्रेडिकेट यूज करेंगे वहां पे कनेक्टेड, आउट 1, x1, इन 1, x2। तो ये स्टेटमेंट शो करता है कि x1 एंड x2 आपस में कनेक्टेड हैं। फाइनली वी नीड टू नो वेदर अ सिग्नल इज ऑन और ऑफ। तो ऑन और ऑफ के लिए हम लिखते हैं सिग्नल T, जिसकी टू सिग्नल वैल्यूज होती हैं 1 एंड 0। नेक्स्ट स्टेप है एनकोड जनरल नॉलेज ऑफ द डोमेन। मीन्स डोमेन से रिलेटेड जितनी भी जनरल नॉलेज हमारे पास है उसे हमें एनकोड करना है। फर्स्ट है इफ टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड देन दे हैव द सेम सिग्नल। अगर दो टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके सिग्नल इक्वल होंगे। फॉर एवरी T1, T2, टर्मिनल T1 एंड टर्मिनल T2, एंड इफ दे आर कनेक्टेड तो लिखेंगे कनेक्टेड T1, T2। तो ये इंप्लाई करेगा सिग्नल T1 इज इक्वल टू सिग्नल T2। नेक्स्ट है द सिग्नल एट एवरी टर्मिनल इज एदर 1 और 0। टर्मिनल पे कोई भी सिग्नल की वैल्यू या तो 1 रहेगी या तो 0 रहेगी, तो बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। फॉर एवरी T, टर्मिनल T implies सिग्नल T is equal to 1 और सिग्नल T is equal to 0। नेक्स्ट है कनेक्टेड इज कम्यूटेटिव, मीन्स जो कनेक्टेड है वो कम्यूटेटिव होता है। फॉर एवरी T1, T2 कनेक्टेड T1, T2 डबल implies कनेक्टेड T2, T1। मीन्स अगर T1 एंड T2 कनेक्टेड हैं तो ये इंप्लाई करता है कि T2 और T1 भी कनेक्टेड होंगे, और इसका रिवर्स भी ट्रू है क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन है। तो T2 और T1 अगर कनेक्टेड हैं तो T1 और T2 भी कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गेट्स। 4 टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं, मगर अगर कोई गेट है तो वो इन चारों में से कोई एक गेट होगा। फॉर एवरी G, गेट G एंड K is equal to type G implies K is equal to and, or K is equal to or K is equal to XOR और K is equal to not। मीन्स इन चारों में से कोई एक गेट होगा। नेक्स्ट जो है वो एंड गेट का लॉजिक है। एंड एंड गेट्स आउटपुट इज 0 इफ एंड ओनली इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 0। अगर कोई एक भी इनपुट 0 होता है तो हमको आउटपुट में 0 मिलेगा। फॉर एवरी G, गेट G एंड टाइप G इज इक्वल टू एंड, तो कोई भी गेट हो तो उसका टाइप एंड होगा। कब ये एंड होगा तो इंप्लाइज करेंगे सिग्नल आउट 1, G इज इक्वल टू 0, डबल इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट n सिग्नल इन n, G इज इक्वल टू 0। मीन्स कोई एक इनपुट भी अगर 0 है, इसीलिए देयर एग्जिस्ट यूज किया गया है। कोई एक इनपुट भी अगर 0 होता है
तो जो भी आउटपुट मिलेगा, तो इसीलिए सिग्नल आउट लिखा हुआ है, तो जो भी इसका आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एंड गेट में एंड इम्प्लाइज लिखा हुआ है सिग्नल आउट 1, G इज इक्वल टू 0। एंड गेट में आउटपुट 0 मिलता है, तो तभी 0 मिलता है जब कोई भी एक इनपुट 0 होता है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली और गेट का लॉजिक है, एंड और गेट्स आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1। तो और गेट में अगर कोई एक इनपुट भी 1 है तो आउटपुट यहाँ पे 1 मिलता है। तो सेम ही है फॉर एवरी जी, गेट जी एंड टाइप जी इज इक्वल टू और। सिर्फ यहाँ पे लॉजिक ये चेंज होगा कि यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, तो सिग्नल आउट 1, G इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। आउटपुट यहाँ पे 1 मिलता है इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1। तो डबल इम्प्लीकेशन देयर एग्जिस्ट n सिग्नल इन n, G इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम बाकी गेट्स के लॉजिक को भी एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हमने अभी एंड और को एक्सप्रेस किया है। XOR गेट का लॉजिक है, एंड XOR गेट्स आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ इट्स इनपुट्स आर डिफरेंट। फॉर एवरी G, गेट G एंड टाइप G इज इक्वल टू XOR implies सिग्नल आउट 1, G इज इक्वल टू 1। डबल इम्प्लीकेशन सिग्नल इन 1, G इज नॉट इक्वल टू सिग्नल इन 2, G। तो यहाँ पे हमको इनपुट डिफरेंट चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लिखा है। इसी तरीके से नॉट गेट में होता है, नॉट गेट में आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम इनपुट, मीन्स अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट 1 है तो 0 आएगा। फॉर एवरी G, गेट G एंड टाइप G इज इक्वल टू नॉट implies signal out 1, G is not equals to signal in 1, G. The gate except for not have 2 inputs and 1 output. इसका मतलब होता है कि सभी गेट्स में except not gate, बाकी के जो 3 गेट्स हैं उनमें 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, लेकिन नॉट गेट में एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एरिटी फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया था, G, 1, 1। तो इसका जो सिंटैक्स था वहां पे हमने पढ़ा था I, J, I इनपुट के लिए होता है, J आउटपुट के लिए होता है। तो नॉट गेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे फॉर एवरी G, गेट G एंड टाइप G इज इक्वल टू नॉट implies arity G, 1, 1। और बाकी सब गेट्स के लिए जितने भी अभी रिमेनिंग गेट्स बच गए हैं एंड और एंड XOR, उनके लिए लिखेंगे arity G, 2, 1। तो 2 यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स और 1 जो है वो है नंबर ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स। अ सर्किट हैज टर्मिनल्स अप टू इट्स इनपुट एंड आउटपुट arity एंड नथिंग बियॉन्ड इट्स arity। तो जितने भी टर्मिनल्स होंगे वो इनपुट एंड आउटपुट पे डिपेंड होंगे। फॉर एवरी C, I, J, सर्किट C and arity C, I, J implies for every n is less than equals to I, terminal in C, n and n is greater than I implies in C, n is equal to nothing, and for every n is less than equals to J implies terminal out C, n and n is greater than J implies out C, n is equal to nothing। मीन्स यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो भी इनपुट है, इनपुट जो है वो I है और आउटपुट जो है वो J है। तो एक कंडीशन बता रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए कि सर्किट में जो भी कंडीशन है, सर्किट के जो भी टर्मिनल्स हैं उनकी जो लिमिट्स है वो इनपुट एंड आउटपुट तक ही रहेगी। गेट्स, टर्मिनल्स, सिग्नल्स, गेट टाइप, नथिंग आर ऑल डिस्टिंक्ट। तो सभी चीजें अलग अलग हैं, कोई भी चीज एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है। तो गेट इज नॉट इक्वल्स टू T, इज नॉट इक्वल्स टू 1, इज नॉट इक्वल्स टू 0, और सभी गेट्स भी आपस में अलग अलग हैं। तो और एंड XOR नॉट सभी नॉट इक्वल्स टू रहेंगे। गेट्स आर सर्किट, तो फॉर एवरी G, गेट G implies सर्किट G।
प्रीवियस स्टेप में हमने डोमेन स्पेसिफिक जो भी जनरल नॉलेज हमारे पास थी उसे एनकोड किया था। इस स्टेप में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंस्टेंस को एनकोड करते हैं, मींस जो प्रॉब्लम हमारे पास दी हुई है उसे हम एनकोड करते हैं। तो कंसीडर करेंगे सर्किट C1 को, और सर्किट C1 को हम एनकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किट C1 में 3 इनपुट सिग्नल्स हैं और 2 आउटपुट सिग्नल हैं। तो इसको हम लिखेंगे सर्किट C1 एंड एरिटी C1, 3, 2, जहां पे हमें पता चलेगा कि C1 सर्किट का नाम है, 3 जो है वो नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स है और 2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें कितने गेट्स हैं, तो अलग अलग गेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो गेट है वो है X1 जो कि XOR गेट है, तो उसको हम लिखेंगे गेट X1 एंड टाइप X1 इज इक्वल टू XOR। सिमिलरली X2 को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से A1 एंड A2 एंड गेट है, तो उनका टाइप जो आएगा वो आएगा टाइप A1 इज इक्वल टू एंड सिमिलरली गेट A2 एंड टाइप A2 इज इक्वल टू एंड। और उसी तरीके से और गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गेट O1 एंड टाइप O1 इज इक्वल टू और। नेक्स्ट हम एनकोड करेंगे कनेक्शन को, जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, कनेक्टेड out 1, X1 in 1, X2। तो ये एक कनेक्शन हम समझ जाएंगे, तो बाकी पूरे कनेक्शन को हम उसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है प्रेडिकेट कनेक्टेड, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि कनेक्टेड हम यूज करते हैं जब हमें कनेक्शन बताना है। आउट का मतलब है आउटपुट टर्मिनल, 1 का मतलब होगा कि कौन से नंबर का टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं out 1, X1, in 1, X2। तो ये स्टेटमेंट बताता है कि X1 एंड X2 गेट आपस में कनेक्टेड हैं और 1 ही लिखा है दोनों में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टर्मिनल 1 की बात हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टर्मिनल्स हैं, 1, 2, 3, C1 सर्किट में टोटल 3 टर्मिनल्स हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए ही हम 1, 2 और 3 लिखते हैं। तो 1, 2 और 3 से पता चलता है कि टर्मिनल कौन सा है, इन से पता चलता है कि टर्मिनल इनपुट है और आउट से पता चलता है कि टर्मिनल आउटपुट है। और इनको जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर लिखा है कनेक्टेड, मीन्स ये बताता है कि दोनों ही गेट मतलब X1 एंड X2 ये दोनों ही गेट कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हम बाकी जो कनेक्शन है उसे भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट क्वेरीज टू द इन्फ्रेंस प्रोसीजर। In this step, we will find all the possible sets of values of all the terminals for the adder circuits. तो first query इसमें हो सकती है what combinations of inputs would cause the first output of C1 to be 0 and the second output of C1 to be 1. तो इस query को हम इस तरीके से represent कर सकते हैं। This is a simple example of circuit verification. लास्ट स्टेप है डिबग द नॉलेज बेस। डिबगिंग का मतलब होता है टेस्टिंग करना। इस स्टेप में हम नॉलेज बेस को टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज वी फॉरगेट टू assert that 1 is not equal to 0, suddenly the system will be unable to prove any outputs for the circuit except for the input cases 0, 0, 0 and 1, 1, 0. We can pinpoint the problem by asking for the outputs of each gate. तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। नॉलेज इंजीनियरिंग के जो 7 स्टेप्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। डेवलपिंग अ नॉलेज बेस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रिक्वायर्स अ केयरफुल प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डोमेन, choosing a vocabulary and encoding the axioms required to support the desired inferences.